ये एक्स का वैल्यू निकाले ना स्नेहा। टाइम जो है ए से सी तक आने का टाइम दिया हुआ था ना 60 मिनट, हाँ नहीं हाँ दिया हुआ था? तो उसी 60 मिनट को हम 1 आवर लिख दिए। तो टाइम तो हाँ हाँ, गिवन था ना अच्छा 1। बस मुझे तो बराबर भी था ना। हाँ, हाँ हाँ तो उसी एक्स को यहाँ पुट कर दिए, x-6 अपॉन वीबी जी। तो एक्स को पुट किए वहां पे और डिवाइडेड बाई वीबी जी। ठीक है, यही टी प्राइम है। हम्म, ठीक, अब क्या करते हैं कि मेरे को पता है ये टी प्लस टी प्राइम मैंने निकाल लिया। अब इसी समय अंतराल में टी प्लस टी प्राइम समय अंतराल में ही जो राफ्ट है वो ए से बी पहुंच गया है। इसी समय अंतराल में राफ्ट ए से बी पहुंच गया है ना, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? हाँ तो मान लो इस समय अंतराल को हम अभी के लिए कुछ बोल रहे हैं टी डबल प्राइम, और ऑब्वियसली वो टी प्लस टी प्राइम के बराबर है कि नहीं? ये बात टानली समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। तो टी डबल प्राइम अगर मेरे को निकालना है, टी डबल प्राइम कि राफ्ट कितने समय में ए से बी पहुंचा, तो डिस्टेंस मेरे को पता है 6 किलोमीटर है। बाई स्पीड ऑफ राफ्ट, तो राफ्ट का स्पीड और रिवर का स्पीड बराबर है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब अभी अभी हम लोग बात किए कि टी डबल प्राइम इक्वल टी प्लस टी प्राइम है। तो टी कितना गिवन है भाई? टी गिवन है 1 आवर, गिवन है ना 1 आवर, प्लस टी प्राइम अभी अभी हम लोग निकाल लिए हैं। टी प्राइम कितना आया है? VBG-6 अपॉन VBG। टी प्राइम आ गया है VB जी, बार बार मान लो नहीं लिखे, VB मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, -6 अपॉन VB। यही आ गया है टी डबल प्राइम। और टी डबल प्राइम एक्चुअली क्या है? 6/VR। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। और ध्यान रहे कि ये, अच्छा ये जो है VB, ये जो VB है ऊपर, ये VB कब है? अप स्ट्रीम में है ना VB। यहां पे देखना ध्यान से, ये जो टाइम निकाले हैं x बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो x डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चला है ना। ये जो x डिस्टेंस a से c में चला गया है वो किस में चला, सॉरी अप स्ट्रीम, बार बार डाउन स्ट्रीम में चला है ना। हाँ ये a से c तक में क्या डाउन स्ट्रीम में चला है। और डाउन स्ट्रीम में VB क्या था? VB R प्लस VR था, यही था VB। हम्म और C से B तक में तो अप स्ट्रीम में चला है। तो हम्म अप स्ट्रीम में VB क्या था? VB R माइनस VR था कि नहीं? था। हम्म तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे ये VB जी के नीचे इंडेक्स लगा देना चाहिए था D, डाउन स्ट्रीम में चला है। और यहाँ हाँ पे भी भैया। जो है वो D लगा दिए इंडेक्स कि डाउन स्ट्रीम वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो VBG है वो नीचे इंडेक्स लगा दिए U, अप स्ट्रीम वाला है। ठीक है, जो x-6 डिस्टेंस है, x-6, इसमें जो VBG लिखा हुआ है वो तो अप स्ट्रीम में चला है ना, उल्टा चल रहा है अप स्ट्रीम। हम्म ठीक है, तो ये बात एग्री है, ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ठीक, तो यहां पे मेरे को ऐसे लिख देना चाहिए, ये VB डाउन स्ट्रीम का है ना, और यहां नीचे जो VB है वो अप स्ट्रीम का है। तो यहां से निकाल लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। 6/VR इक्वल 1 प्लस VB डाउन स्ट्रीम क्या है? तो VB R
प्लस वी आर माइनस, प्लस VR और नीचे वीबी VB अपर स्ट्रीम क्या है, वीबी आर माइनस वी आर है। यहां से आप वी आर कैलकुलेट कर लो, यहां से वी आर कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और लोगों को भी कर लेने दो। आप लोग भी करो, यहाँ देखना नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं हम भी। हम्म, 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्नेहा तुम्हारा हुआ। अब ये उतना ही आएगा। तो 3। 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हाँ। अब क्या है कि एक्चुअली आज हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को सीखा। रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने रेन प्रॉब्लम भी आपको करवा दिया, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम भी आपको करवा दिया, स्विमर्स प्रॉब्लम भी आपको करवा दिया, तीनों प्रॉब्लम करवा दिया है मैंने आपको। एक प्रॉब्लम और बच गया है, और वो है जब इस तरीके का सिचुएशन होता है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पर्सन्स बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख के वो मूव करते हैं। मतलब ये ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, और वो कहाँ मिलेंगे, कितने देर के बाद मिलेंगे, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह के सवाल को छोड़ के बाकी जैसे भी सवाल आपको रिलेटिव वेलोसिटी पे अब दिखें, रिलेटिव वेलोसिटी पे जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दिखें, एचसीवी में प्लस आयरोडोव में और प्लस जेई एडवांस के पीवाईक्यू में, तो आप सारे प्रॉब्लम्स को कर जाना है। और इस ये अगर आप कर गए हो या ये करने के बाद भी समय बचता है, तो आप कोई भी दूसरा बुक जो आप फॉलो किए थे उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर एक और बुक आता है स्टैंडर्ड का, उसको बोलते हैं एसएस क्रोटो। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप कौन प्रॉब्लम सा? एसएस क्रोटोव, रेसनिक रेसनिक से भी कर सकते हो, से कर सकते। रेसनिक से भी कर सकते हो। ये आयरोडो का सारा करना है। आयरोडोप का सारा रिलेटिव वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम। रिलेटिव मतलब वैसे तो हो ही चुका है, मतलब प्रोजेक्टाइल छोड़ के सारा कर लेना है। हाँ, प्रोजेक्टाइल छोड़ के सारा कर लेना है। हाँ हाँ? हाँ, मतलब हाँ, समझ में आ रहा है स्नेहा? ये बुक भेजे एसएस प्रोटो वाला आप? एसएस क्रोटोव नहीं भेजे हैं, एसएस क्रोटोव बोलोगे तो भेज देंगे हम। भेज दीजिएगा। ठीक, समझ में आया स्नेहा क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया। सिर्फ ये जो आयरोडो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम को छोड़ के जितना भी प्रॉब्लम तुमको कहीं भी दिखे, एचसीवी में, आयरोडोम में, जेई एडवांस के पीवाईक्यू में, ये कर लो तो एसएस क्रोटोव हम भेज दे रहे हैं, रेसनिक भेज दे रहे हैं। मतलब ये सब रेसनिक सप्लीमेंट्री है, ये सब सप्लीमेंट्री है, मतलब तुम करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट एचसीवी, आयरोडोम और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज इतना तो आपको करना ही है। रिलेटिव वेलोसिटी में जो भी प्रॉब्लम्स आपको इन 3 जगह पे दिखते हैं, ये कर लेते हो तो फिर उसमें जो आप भेजे है ना, क्या? उसमें आप जो भेजे है ना क्वेश्चन एडवांस, उसमें मेंस का भी क्वेश्चन है। हाँ, तो मेंस का भी कर लो अगर करना चाह रहे हो। उसमें मेंस का भी है, हम देख रहे थे, उसमें हाँ, तो मेंस का मेंस भी का है। भी है तो बढ़िया है ना, क्या दिक्कत? मतलब बढ़िया है ना ये, तो फिर मेंस का भी है तो हाँ, हाँ, वो तो है। ठीक है। और थोड़ा मतलब बहुत बचा है। मेंस को आप शुरू में अवॉइड कर सकते हो, ये बात है। आपको एडवांस का प्रॉब्लम मेनली कहा जा रहा है करने के लिए, और मेंस का प्रॉब्लम अगर उसमें कर लिखा लेते हो नहीं है तो कि मेंस का या एडवांस का। लिखा हुआ होगा, आई थिंक। नहीं नहीं, बस ईयर लिखा है। नहीं, हमको तो जहाँ ईयर दिशा ऑफ तो वही है टेस्ट ना, टेस्ट हम जो टेस्ट भेजे हैं वो लेकिन किसका भेजे हैं? उसमें इंक्लूडेड नहीं है कि वो मेंस का है कि एडवांस का है। नहीं पता नहीं, मेरे ख्याल से होना मतलब चाहिए। लेकिन है इंक्लूडेड, दोनों चीजें हैं उसमें। ठीक है, नहीं नहीं है, ईयर सिर्फ दिया है। ठीक है, तो उसको कर लेना है। ठीक है। ठीक है। हम्म, उसमें से कुछ पूछना था उसकी से, बोले थे ना। उसको अब कल डिस्कस हम्म? करेंगे। ठीक है, अभी अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कल अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पूछना है पूछना अगर होगा ना, तो जो भी क्लास का टाइमिंग होगा, क्लास के टाइमिंग से 15-20 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, 25 मिनट। ठीक है, हम भी ज्वाइन कर लेंगे। पूछना है ना तुमको कुछ? स्नेहा तुमको भी कुछ क्लास पूछना के टाइम में तो पूछा है। हाँ, बिल्कुल। है? स्नेहा, हेलो। हाँ हाँ, कह रहे तुमको भी कुछ पूछना है? भैया। नहीं, आयरोडो क्या है रोडो? बनाएंगे तब पूछे, उसको ट्राई करेंगे। उसमें प्रॉब्लम, ठीक, आयरोडो का क्वेश्चंस प्रॉब्लम बनाएंगे तब उसमें पूछना होगा। ठीक, ठीक, ठीक है, तो अभी के लिए हम रोक देते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे, और कल जो टाइमिंग होगा वो 2:30 बजे से होगा। और प्रॉब्लम चूंकि तुमको पूछना है नामिका, तो तुम 2 बजे, 2:05-10 मिनट तक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग उस समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक। अभी नहीं हो पाएगा। नहीं अभी अभी नहीं हो नहीं, पाएगा। नहीं नहीं अभी नहीं हो पाएगा। फिर कल और बढ़ जाएगा ढेर सारा। इतना भी, अरे तो यार पहले तुम से तो, ही है। सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों के पास ये भी तो फ्रीडम है, इसीलिए तो वहां कॉलेज में 6:30 बजे के बाद तो तुम लोग आ ही सकते हो। 6:30 से
लगभग 7:30 तक 1 घंटा टाइम होता है। उस टाइम के दौरान जो भी पूछना है वो पूछ लो, एक-एक 2-2 क्वेश्चन करके पूछ लोगे तो हो जाएगा काम। लेकिन उस समय भी आप बिजी होते हैं। नहीं, तो आते हो तो हम क्या डिस्कस नहीं करते? थोड़ा देर के बाद करते हैं, लेकिन करते हैं कि नहीं? खैर ठीक है, चलो आज ठीक है। थोड़ा-सा कुछ कल हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है? और कल वही 2 बजे तक जॉइन कर लेना, उस समय जो पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? अभी के लिए हम एंड कर रहे हैं क्लास। ठीक।